भैया मीडिया को तो कब्जे में कर लिया, ये सोशल मीडिया वाले हाथ में नहीं आ रहे। सोशल मीडिया की वजह से ही बताइए नरेंद्र मोदी का इतना बढ़िया प्रोग्राम जीरो साबित हो गया। जो भीड़ नरेंद्र मोदी ने दिखाई अपने ट्विटर हैंडल पर, कहा कि इतनी जबरदस्त भीड़ आई है और नोएडा का एक नया युग लिखा जाना शुरू हो चुका है, और नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। जो भीड़ आई थी वो कहां से आई थी? पहले हमको लगा कि ये खामखा नरेंद्र मोदी जी की बुराई में लगे हुए हैं। ये तमाम सोशल मीडिया वाले पत्रकार कह रहे हैं कि बुलाई हुई भीड़ थी, कह रहे हैं कि बसों में भर के आई भीड़ थी। लेकिन जब भीड़ ने ही सबूत देना शुरू कर दिया तो हमारा विश्वास भी लगभग डगमगाने सा लगा। क्या नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई ग्रेटर नोएडा में, जो उद्घाटन उन्होंने किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसमें जो भीड़ आई थी, क्या वो प्रायोजित भीड़ थी? क्या वो बुलाई गई भीड़ थी? क्या वो जबरदस्ती बुलाई गई भीड़ थी? इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बिठाएंगे। उसमें एक बड़ा कदम ये दिखाई दे रहा है। लेकिन उद्घाटन हुआ, नरेंद्र मोदी जी की स्पीच भी हुई। स्पीच के दौरान स्पीच सुनने लोग भी आए, लेकिन क्या वो लोग अपनी मर्जी से आए थे? क्या वो लोग केवल प्रधानमंत्री जी के दिव्य भाषण को सुनने के लिए लंबी लंबी दूरी तय करके खुद आए थे? जवाब कम से कम सोशल मीडिया पर तो यह मिल रहा है कि वे लोग बुलाए गए थे, वो प्रायोजित थे और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने साथियों से जबरदस्ती बसों में भरवा कर बुलवाए गए थे। सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यह आखिर पूरी कहानी है क्या। सचिन गुप्ता ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज था। व्हाट्सएप ग्रुप में कहा गया था कि सुबह करीबन 7:45 बजे आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है। यूनिवर्सिटी के बाहर से बस चलेगी और बस में आपको बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम में जाना है। और इसका क्या लालच दिया गया स्टूडेंट्स को? कहा गया कि आपको 2 दिन की एक्स्ट्रा अटेंडेंस मिल जाएगी। अटेंडेंस के नाम पर बच्चों को बसों में भर के उन्हें एक राजनीतिक कार्यक्रम में ले जाया गया, और वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के द्वारा। इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी बड़ी करीबी है भारतीय जनता पार्टी की। ये देख लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है उस व्हाट्सएप मैसेज में। डियर स्टूडेंट, प्लीज नोट that it's mandatory to come to the university tomorrow 28th March 2026. There are buses arranged from the campus to take you to airport inauguration. कौन करवा रहा था एयरपोर्ट इनॉग्रेशन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। If you are unable to get transport from hostel, you may pool cab and come. अगर अपने हॉस्टल से यूनिवर्सिटी सुबह सुबह आने में आप असमर्थ होते हैं तो कैब बुक करके आ जाइए। 5-6 स्टूडेंट्स मिलके कैब बुक करके आइए, पर आइए जरूर। सभी के लिए मैंडेटरी है। 2 days अटेंडेंस विल बी गिवन फॉर टुमारो। एक दिन आओ, 2 दिन की अटेंडेंस मिल जाएगी। ये कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी से। और ये है यूनिवर्सिटी वही नकली कुत्ते वाली, नकली रोबोट कुत्ता जो ले आई थी। कह दिया था कि हमने 350 करोड़ में इसको डेवलप किया है, इन हाउस डेवलपमेंट हुआ है। वही नकली कुत्ते वाली यूनिवर्सिटी जिसको एआई समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, वही यूनिवर्सिटी जो लाखों रुपए लेती है अपने यहां पढ़ाने के और कहती है कि हम नॉन प्रॉफिट हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है भारत में प्रॉफिट का जो है बिजनेस नहीं हो सकता। वही यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपको सुबह 7:45 बजे आना है और नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम में आपको जाना है। सचिन गुप्ता ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में भाजपा का झंडा लगी हुई एक स्कूल बस दिखाई दे रही है और उस बस में तमाम स्टूडेंट्स भरे हुए हैं। पूरे नोएडा के हर एक यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है। इस बात को मैं सत्यापित नहीं करता हूं, लेकिन कई जगहों पे यह बात कही गई है, शेयर की गई है कि हर एक यूनिवर्सिटी से लोगों को बुलाया गया, स्टूडेंट्स को बुलाया गया, ताकि
मोदी जी की रैली में भीड़ दिखाई जा सके। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने तो अपने एक एक स्टूडेंट को मैंडेटरी कर दिया कि आपको आना ही आना है। यहां तक मैं बात झूठी मान सकता था, यहां तक बात हमें लग रही थी कि भैया ये एक कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है, कोई टूल किट हो सकती है, मानो विपक्ष के नेता कुछ बना रहे होंगे। लेकिन एक और सबूत मिला उसके ठीक 2 दिन बाद। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पे व्लॉगिंग करते हैं, जो मिनी व्लॉग्स बनाते हैं, 1 मिनट के छोटे छोटे व्लॉग कि आज हमने पूरे दिन में क्या करा। उन स्टूडेंट्स ने नरेंद्र मोदी जी की इस रैली के बारे में भी व्लॉग बनाया। उसमें साफ तौर पे वो छात्र छात्राएं बताती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से उन्हें यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रेशराइज करके बुलाया गया और मजबूरन उनसे कहा जा रहा है कि आपको आना पड़ेगा। अशोक चिक्कू नाम का एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने एक महिला है, एक महिला स्टूडेंट है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उन्होंने एक व्लॉग डाला है। उस व्लॉग को हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये ट्वीट देखिए उसमें क्या लिखा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों ने तो पूरी पोल खोल दी। जेवर एयरपोर्ट वाले राजनीतिक रैली में जब लोग नहीं आए तो बच्चों को बुला लिया गया। कम से कम छात्रों का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बात हमारे नेतागण को, हमारी भारतीय जनता पार्टी को कौन समझाए? यह बात समझ में नहीं आ सकती कि जटिल बात है कि बच्चों का उपयोग नहीं होना चाहिए था। एक और छात्रा है, उन्होंने भी अपना व्लॉग शेयर किया है, जो कि कह रही हैं कि कोई व्यवस्था नहीं थी, यहां पर पानी, 1 बोतल पानी और पार्ले जी बिस्कुट खिलाया जा रहा था रिफ्रेशमेंट में। यह छात्रा बता रही है। गनीमत है कि यूनिवर्सिटी ने कुछ खर्चा किया और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट इन बच्चों को दे दिया, लेकिन वो साफ बता रही है कि कितना थका देने वाला एक्सपीरियंस था कि उन्हें बस से उतारा गया, उनकी चेकिंग हुई, चेकिंग के बाद उन्हें कई जो है लंबी दूरी तय करनी पड़ी और वो सोच रही थी कि एयरपोर्ट में जाने को मिलेगा, कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और कुछ नहीं मिला तो कम से कम मोदी जी की स्पीच सुनने को मिलेगी या फिर उन्हें देखने का मौका मिलेगा। वो कह रही है कि ये तक नसीब नहीं हुआ, वहां पर भी मोदी जी को स्क्रीन पर देखना पड़ा। ये है कहानी पूरी। और इस तरीके से मोदी जी की रैलियों में जो भव्य भीड़ आपको दिखाई देती है वो कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, स्कूल के बच्चों की भीड़ होती है। गांव खेड़ों से प्रधानों के द्वारा भर भर के बसों में लाई गई भीड़ होती है। इस तरीके की भीड़ है। और यह बात कोई और नहीं कह रहा है, ये खुद वो बच्चे बता रहे हैं जिनको 2 दिन की अटेंडेंस का लालच देकर उन्हें यहां पर बुलाया गया है। भैया कॉलेज के बच्चे हैं, 1 आध दिन बंक भी मारते हैं, तो 2 दिन के बंक का इंतजाम तो इन बच्चों का हो गया कि अगर 2 दिन कॉलेज ना भी जाएं तो 2 दिन की एक्स्ट्रा अटेंडेंस तो मिल ही गई। सब मोदी जी की कृपा है। अब मोदी जी ने बुलाया है तो फिर जाना तो पड़ेगा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी करीबी मानी जाती है, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपनी जेब से पैसा लगा करके इन बच्चों को भेजा भी है। हालांकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कभी ऑफिशियली नहीं बताया कि हमारे छात्र यहां से जा रहे हैं। इन छात्रों ने बताया कि हम जो है यहां पर बुलाए गए, हमें जबरदस्ती लाया गया, और जबरदस्ती लाया गया तो यहां पर इंतजाम ठीक नहीं थे, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये भी चीजें हैं। तो फिर क्या नरेंद्र मोदी का जो ये करिश्मा है वो घटता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब भीड़ बुलानी पड़ रही है, खर्चा करना पड़ रहा है भीड़ बुलाने के लिए। एक जमाना हुआ करता था जब नेताओं के भाषण सुनने के लिए भीड़ उमड़ती थी। खुद इनके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए लोग आते थे, मान्यवर कांशीराम को सुनने के लिए लोग आते थे, मायावती को सुनने के लिए लोग आते थे। खुद अपना पैसा लगाकर बस से आते थे, तांगे से आते थे, पर लोग खुद आते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये नेता हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब नेताओं की रैलियों में भीड़ बुलानी पड़ जाए तो आपको संदेश क्लियर हो जाना चाहिए। वो क्या संदेश है, इस बारे में ज़रा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। विचार क्या है ये ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।